वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद अध्याय 17 और श्लोक संख्या 10 से आगे फिर बढ़ेंगे हम। तो 10 और 11 दोनों का जो तात्पर्य है एक साथ ही दिया है। सो पहले हम इसका ये श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद ट्रांसलेशन और परपट को। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भर्गो गति एष राज्ञां परो धर्मो ह्रियार्तनामर्तिनिग्रह अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहं सत्तमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। आप प्रभु इसका जी हम अनुवाद। अनुवाद, हाँ यस। जी अनुवाद पढ़े। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। प्रभु जी तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्ण। तात्पर्य बहुत तात्पर्य बढ़िया है इसे। ठीक है, आप पढ़िए। और जैसे मैं अगर बोलूंगा वेट करने के लिए तो वहीं पे रुक जाइएगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके। तात्पर्य, जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त असामाजिक तत्वों को यथा चोरों, डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। यही दंड पशु बंधिकों को भी दिया जाना चाहिए क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो वह, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित हैं। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा हैं, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे।
जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता या त्रस्त करता है, उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार समस्त जीव, चाहे वे जिस रूप में हो, स्वरूप में हो के हों, श्री भगवान की संतान है और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक ईश्वरीय विधि संहिता उसकी आज्ञा न दे, बाघ अपने जीवन निर्वाह हेतु छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह हेतु किसी पशु को नहीं मार सकता। यह उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने यह नियम बनाया है कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। इसी प्रकार शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतएव नियम यह है कि ईश्वर विधान में जो भी निश्चित है, उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर जीव को जीवित रहना चाहिए। श्री ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को श्री भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है और कुछ विषयों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता जी, सभी का यहीं पे ओके वेट कीजिए, फिर आगे जी बढ़िएगा। प्रभु जी थैंक यू। प्रभु तो जैसे कि ये अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज के संदर्भ में ये सारी चर्चाएं चल रही हैं कि जब परीक्षित महाराज ने देखा उस समय कि किस प्रकार से जो धर्म के प्रतीक हैं बैल, और जो पृथ्वी के, धरती माँ के प्रतीक हैं गाय, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो परीक्षित महाराज एक राजा होते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। तो यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं कि जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्या प्रयच्छति। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम जानवर को नहीं खा रहे हैं और पेड़ पौधों घास को ही खा रहे हैं, तो उसमें भी तो जीवन होता है, वो भी जीव है, ये भी तो पाप हुआ। लेकिन शास्त्र हमें जिस चीज के लिए अनुमति देता है, भगवान जिस चीज के लिए अनुमति देते हैं, जो चीज सैंक्शन किया गया है भगवान के द्वारा, वो करने में कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिस चीज के लिए मना किया जाता है, जो भगवान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा मना किया गया, उस चीज को हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप के भागीदारी होंगे। तो इसलिए भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल, ये जो भी अनाज खाने के लिए सैंक्शन किया है, अनुमति दिया है, और ऐसा जब हम करते हैं तो एक तो होता है सैंक्शन और दूसरा सैंक्टिफाई। सैंक्शन का मतलब अनुमति मिला है, और साथ ही साथ उसको हम भगवान को ऑफर करके, भगवान को अर्पित करके अगर उसे ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो सैंक्टिफाई भी हो गया, मतलब शुद्ध हो गया, भगवान की कृपा उसमें प्राप्त हो गई प्रसाद के रूप में। इसलिए वो पाप तो रहेगा ही नहीं उसमें। और इनकेस भगवान की अनुमति के अनुसार हम चलते हैं और पाप यदि रहा भी उसमें, तो भगवान उन सारे पापों को ले लेते हैं। भगवान ने कहा ना कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों को तो भगवान ले लेते हैं, और फिर पाप भगवान के पास जाकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो अपाप विधम है, पाप लग ही नहीं सकता उनको। तो इस कारण से भी जो भगवान के द्वारा सैंक्शन किया गया है, उसको हम ग्रहण करें, और साथ ही साथ सैंक्टिफाई करके, मतलब भगवान को अर्पित करके, तो इसलिए फिर पाप के भागीदारी नहीं होंगे। यहाँ राजा के कर्तव्य को बताया गया है कि हमारे वैदिक काल में सब कुछ जो चलता था भगवान के बनाए हुए नियमों पर ही चलता था, और हर कार्य के पीछे भगवान ही केंद्र होते थे।
कि किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है। तो चाहे वो समाज में एक लीडर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, 4 वर्ण में जिनका भी जो कर्तव्य होता था, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण जो ध्येय होता था वो भगवान की प्रसन्नता। इसलिए चारों वर्ण जो है आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए और एक दूसरे की सहायता करते हुए और एक सामंजस्य बैठाए हुए पूरे हार्मोनी के साथ समाज में रह सकते थे। लेकिन आज ये वर्ण आश्रम है नहीं, सारा समाप्त हो चुका है। तो कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, ये केवल जाति के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है आज के समय में। लेकिन भगवान ने तो बनाया था गुण कर्म के आधार पे, गुण कर्म विभाग से, जिनके अंदर भी ब्राह्मण के गुण हैं, वो ब्राह्मण का कार्य करता है तो ब्राह्मण हुआ। चाहे वो जाति से किसी भी घर में जन्म लिया हो, लेकिन अगर गुण से, कर्म से अगर ब्राह्मण का कार्य कर रहा है वो, तो ब्राह्मण हुआ। वैसे ही और भी वर्ण के लिए लागू होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी वर्गीकरण नहीं है। तो उस समय जब हम भगवान के बनाए हुए नियमों पे चलते थे, तो समाज में हर किसी का योगदान होता था और हर किसी के योगदान का महत्व दिया जाता था। चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक स्त्री हो, चाहे एक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पशु पक्षी, और मुख्यतः गाय बैल जो हमारे माता पिता के ही प्रतीक हैं, माता पिता के ही समान है, क्योंकि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, तो माँ हुई। और बैल जो है वो भी हमारी एग्रीकल्चर, खेतों में कार्य करने में सहायता करते हैं, इस प्रकार से हमारे पिता के समान हुए। तो हर किसी का योगदान होता था और हर किसी के योगदान का महत्व था, इसलिए हर किसी के प्रति रिस्पेक्ट था। लेकिन आज जो है सब कुछ में कलेर दोष निधि राजन, तो हर चीज में दोष ही दोष भरा पड़ा है। कौन क्षत्रिय, कौन ब्राह्मण, कोई किसी भी कर्तव्य को पालन नहीं कर रहे हैं। एक समय परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे, छोटा सा स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि एक रामचंद्र नाम के राजा थे, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो राजा की बात नहीं कर रहे हैं जो भगवान रामचंद्र है, ये कोई और थे। तो रामचंद्र नाम के जो राजा थे, उन्होंने एक बार ब्राह्मण से कहा कि आप जो है वो ब्राह्मण कहलवाते हैं, कहते हैं अपने आप को, लेकिन आपके अंदर ब्राह्मणों जैसे गुण नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कैसे पता आपको? तो उन्होंने कहा कि पहले जो ब्राह्मण होते थे, जो अ, समुद्र भर के पानी भी पी जाते थे, अगस्त्य मुनि जैसे लोग होते थे, क्या आप पी सकते हैं क्या? तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, उतना तो नहीं पी सकते। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि फिर आप एक ट्यूबवेल में जो कंटेनर होता है, हौदा बोलते हैं जिसे हम, जिसे पानी पाइप से आता है, बोले कि उतने भर पानी पीकर दिखाइए हमें, तभी हम मान जाएंगे कि आप ब्राह्मण हैं, वही अगस्त्य मुनि के ही वंश में है। तो उन्होंने फिर प्रयास किया पीने के लिए, फिर हौदा में से पानी निकाल करके पीते रहे वो, 1 लोटा 2 लोटा ऐसे पीते पीते 2-3 लोटा में तो बहुत हो गया। फिर आखिरकार उनको हारना ही पड़ा कि 2 लोटा 3 लोटा से अधिक हम नहीं पी सकते। फिर वो ब्राह्मण जो थे वो पलटवार करते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मणों का अगर पतन हो गया है तो क्षत्रियों का भी पतन हो गया है। वो बोलते हैं कि पहले ऐसे राजा होते थे जो
पानी पे पत्थर तैरा देते थे। आपने सुना है कोई ऐसे राजा हुए जो पानी पे पत्थर तैराते हैं? बहुत प्रचलित राजा हैं। वही हैं श्री रामचंद्र, जिन्होंने राम सेतु बांध बनाया तो पानी पे पत्थर ही तैरा दिया। तो वो ब्राह्मण ने कहा उस क्षत्रिय, जिनका नाम भी रामचंद्र था, उनसे कहा कि पहले क्षत्रिय जो है पत्थर तैरा देते थे, आप इस हौदे में, इस जो पानी का जो टेबल है, उसमें एक छोटा सा भी पत्थर तैरा कर दिखाइए। तो क्षत्रिय जो रामचंद्र थे, वो तो फिर उन्होंने भी छोटा पत्थर लिया और डाला पानी में। डाला तो पानी में वो डूब गया है। तो फिर वो ब्राह्मण कहने लगे कि देखिए, ब्राह्मणों का पतन तो हुआ है, क्षत्रियों का भी पतन हो गया है। तो ये बात कह रहे थे महाराज, और इससे यही बता रहे थे कि केवल एक वर्ग का पतन नहीं हुआ है, पूरे समाज का पतन हुआ है, क्योंकि पूरा समाज जो है एक दूसरे पर निर्भर है। अगर ब्राह्मणों का पतन होगा तो क्षत्रियों का भी पतन होगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर समाज में मार्गदर्शन नहीं देंगे, सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा राजाओं को, लीडर्स को, नेताओं को, तो फिर क्षत्रियो भी अपने कर्तव्य से गिर जाएंगे। और वैसे ही वैश्य, शूद्र, सभी का पतन हो जाएगा। तो वही हुआ है। तो जिस प्रकार से कली का प्रवेश हुआ और फिर धीरे धीरे श्रृंगी ऋषि के श्राप से उन्होंने अपने बचपना में ही श्राप दे दिया, बिना सोचे समझे कि किसको श्राप दे रहा हूं, उसका प्रभाव क्या होगा आगे। उन्होंने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, आज से 7वें दिन बाद तक्षक सर्प के काटने से आपको मृत्यु हो जाएगी। तो बिना सोचे समझे दिया उन्होंने उस इमैच्योर अवस्था में। तो वहीं से पतन शुरू हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका पतन हुआ। तो इसलिए लीडर्स जो हैं उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर लीडर्स अपने कर्तव्य को भी भूल चुके हैं। ठीक है माता जी, आगे आप पढ़ सकती हैं। जी प्रभु जी। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में पशुवध केंद्र चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा अल्पज्ञ राजा या प्रशासक नरक को जाता है। प्रशासक को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने संकेत दिया। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अल्पज्ञ सरकारी लोगों की इच्छानुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उद्धरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नति में जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। यह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अनभिज्ञ था कि उसने लिखा है, मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं, तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीव ही है।
उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी में बंधे हैं, फिर भी वह अपने मनमाने विचारों द्वारा कर्म करने हेतु अपने आप को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष यह है कि महाराज परीक्षित के काल में मनुष्य सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक ना तो मनमानी करता था, ना ईश्वरीय नियम से अनभिज्ञ होता था। अल्पज्ञ श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने हेतु मिलता है, लेकिन अल्पज्ञ प्राणी विशेषतः इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों में जकड़े रहते हैं। हरे कृष्णा। में ऐसे अनेक राजाओं का उदाहरण है, जिनसे आज के जो भी लीडर्स हैं, जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अगर वो पढ़ते सुनते तो निश्चित रूप से वो अपने कर्तव्य को समझ पाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, कोई भी जानने वाला नहीं है। आज तो यही है कि सब जो भी है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, चाहे जितना जो भी पोजीशन को स्वीकार करता है, केवल उद्देश्य यही होता है किस प्रकार से अपने लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी वो कर सके वही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। हम भागवत में उदाहरण देखते हैं, परीक्षित महाराज का तो हम सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ और भी अनेक राजा हुए। परीक्षित महाराज के ही जो युधिष्ठिर महाराज, उनके ही पूर्वज। और फिर पृथु महाराज का वर्णन आता है, किस प्रकार से पृथु महाराज प्रजा के संरक्षण के लिए एक बार जब पृथ्वी ने चीजों को देना बंद कर दिया, तो पृथु महाराज ने पृथ्वी माँ को भी उन्होंने थ्रेट किया, धमकाया। और इस प्रकार से आगे पृथ्वी मैया को देना पड़ा सभी लोगों को जो भी नेसेसरी चीजें हैं। तो और भी श्री रामचंद्र स्वयं भी एक ऐसे उदाहरण हैं। तो ऐसे राज्य में राजा जो हैं वो देखते थे कि पूरे राज्य में जो भी प्रजा है, उनकी प्रजा में कौन आता है, उनकी प्रजा में सभी लोग आते हैं ही, साथ ही साथ पशु पक्षी सभी उस प्रजा के ही अंदर होते हैं। तो इसलिए एक राजा का कर्तव्य है कि सबका वो ध्यान रखें, और सबका ध्यान तभी रखा जा सकता है जब समाज में, राज्य में जब धार्मिक नियमों का पालन हो। यदि धार्मिक नियम का पालन नहीं होगा तो फिर भ्रष्टाचार समाज में फैलेगा ही, और इससे मनुष्य को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ पशु पक्षी उनको भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो राजा जो है भ्रमण करते रहते थे, देखते रहते थे जगह जगह पे कि हर जगह सभी लोग सुखी हैं, शांतिपूर्वक उनका जीवन चल रहा है, धार्मिक जीवन है, ये सुनिश्चित करते थे। और यदि कहीं भी धार्मिक नियमों को पालन करने में कुछ बाधाएं आती हैं तो राजा उसका निवारण करते थे, कुछ समाधान निकालते थे। इस प्रकार से वो भ्रमण कर करके पूरे राज्य में देखते थे कि सब लोग सही नियमों का पालन करते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्वक और हैप्पीली अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन आज जो है लोग जो है नेता जो हैं घूमते भी हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से, कहां से मेरा वोट बन जाए कि अगली बार भी सत्ता मेरे हाथ में हो, ताकि अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर सकूं। तो हमारे समाज में ये जो हम चर्चा कर रहे थे, 5 लोग
जो एक छोटा बच्चा होता है, एक स्त्री है, वृद्ध व्यक्ति है और ब्राह्मण है और गाय माता है। अगर इन पांचों की रक्षा नहीं होती है तो कहीं न कहीं समाज में परेशानियाँ आती हैं। तो आज का जो आधुनिक समय है और जो समाज है, निश्चित रूप से ये पाँचों की सुरक्षा में कमी है। इसकी वजह से ये पूरा आज का जो कलयुग जो दिख रहा है, कलयुग के लक्षण जो हम पढ़ रहे हैं और वो दिख भी रहा है हमारे सामने। ऐसा कारण ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 5 लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। छोटे बच्चे, पहले के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते थे। जन्म से ही बचपन में उसके जो माता-पिता होते हैं, वो पहले गुरु होते हैं। तो जितना कोई बच्चा अपनी माँ से सीखता है, वो कहीं और नहीं सीख पाता है, क्योंकि बचपन में घर में रहता है और जितना वो माँ के साथ रहता है, उतना अधिक वो उनसे सीखता है। इसलिए माँ का जो रोल है एक बच्चे के जीवन में, उसके भविष्य के लिए, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पहले गुरु हैं बच्चे के, वो तो उनके माता-पिता ही हैं। तो इसलिए कहा गया है कि कि शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम्। सा माता सा पिता चापि, सा गुरु सा बांधवा चापि। तो वही माता है, वही पिता है, वही गुरु हैं, वही बंधु हैं जो बच्चे को, जो शिष्य को क्या सिखाएं? हरे नामयो केवलम, जो भगवान के मार्ग पर जाने के लिए उनको मार्गदर्शन दे सके। इसलिए भागवत में भी कहा गया है, जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात्। यदि कोई माता पिता कोई गुरु अगर अपने बच्चे को, शिष्य को अगर जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखा सकता, तो वो वास्तव में माता पिता गुरु बनने के योग्य नहीं है या बनना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से एक बच्चे का प्रोटेक्शन होना चाहिए। हम जानते हैं कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम भी था, वो गुरुकुल सिस्टम था। जैसे 5 वर्ष तक बच्चा घर में रहता था, उसका वहीं पे ही जो भी अपने माता-पिता के साथ रह कर के वो सीखता था। कम से कम नैतिकता तो सीखता था, मोरल तो सीखता था घर में। माता-पिता उन्हें सिखाते थे कि ये दादा हैं, ये आपके सिस्टर हैं, ये आपके ब्रदर हैं, इनको नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से अनेक चीज़ें सिखाते थे वो। और फिर 5 वर्ष के बाद बच्चा जब गुरुकुल में जाता था, तो गुरु के आश्रम में रह कर के अ, वो अन्य और बच्चों के साथ वो गुरु के आश्रम में रह कर के गुरु के मार्गदर्शन में कई सारी कलाओं को, शिक्षाओं को सीखता था। और इस प्रकार से अनुशासन जीवन में रहते हुए 25 वर्ष तक वो गुरुकुल में रहते हुए वो जब उसके बाद आश्रम चूज़ करने की बात होती थी कि क्या वो ब्रह्मचारी आश्रम में ही कंटिन्यू कर सकता है या फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो इतना ट्रेंड हुआ करता था बच्चा कि चाहे वो किसी भी आश्रम में जाए, वो जीवन भर उन शिक्षाओं को उतार सकता था। इसलिए गुरु जो है उनके रुचि, उनके जो साइकोलॉजी है, उसके आधार पे गुरु जो है उनको अलग-अलग आश्रम में प्रवेश करने के लिए अनुमति देते थे। तो इससे क्या होता था कि चाहे वो किसी भी आश्रम में प्रवेश कर रहा है बच्चा, निश्चित रूप से इस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग हुई है, शिक्षा हुई है कि वो उस आश्रम के आदर्शों पर, उस आश्रम के सिद्धांतों पर वो जिएगा और फिर
एक समाज में एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा, जिससे कि अन्यों को भी उदाहरण, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एवतरो जना। क्योंकि कई बार जो है लोग जो है देख करके ज्यादा सीखते हैं, और खास करके जब कोई ऐसे पोजीशन पे हो, लीडर के पोजीशन पे या किसी भी प्रतिनिधि का रोल कर रहा हो, तो वहां पे देखकर ज्यादा लोग सीखते हैं। लेकिन आज क्या है, आज का जो शिक्षा प्रणाली है, वहां तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि स्लॉटर हाउसेस हैं, कत्ल खाना है आज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वहां तो भगवान के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। एक बार शिला प्रभुपाद पहुंचे थे MIT में, और उनको वहां के जो भी फैकल्टी थे दिखा रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कि ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने के बाद शिला प्रभुपाद ने पूछा, सो वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑलमाइटी? MIT नाम तो है, लेकिन देयर इज नो डिपार्टमेंट ऑफ ऑलमाइटी। भगवान की शिक्षाएं कहाँ दी जाती हैं? तो बच्चा जो है वो आज के शिक्षा प्रणाली में जो भी पढ़ रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं है फिर भी पढ़ाया जा रहा है उसको। यही कारण है कि कितने बच्चे जो हैं आज बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पक जाते हैं, क्योंकि उनके नेचर के विरुद्ध है ना, उन मैटर को, उन चीजों को पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी नीड क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। सभी इंजीनियर बन रहे हैं, सभी डॉक्टर बन रहे हैं, उसी भीड़ के समान एक आगे जा रहे हैं तो पीछे पीछे सभी भाग रहे हैं। और इससे क्या होता है, आगे चल के कई सारी परेशानी, कैरियर प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अनेक चीजें। बच्चा जो है फ्रस्ट्रेट होता है और फिर गलत चीजों को फिर स्वीकार करता है, और इस प्रकार से जीवन पूरा समाप्त होता है, नरकीय जीवन बन जाता है। तो कई सारे अलग अलग CBSE बोर्ड स्कूल है, ICSE बोर्ड स्कूल है। तो एक वक्त ऐसा बता रहे थे कि यस, CBSE नाम तो सही दिया गया है, लेकिन उसमें पढ़ाई क्या होनी चाहिए? CBSE का मतलब चैतन्य बोर्ड ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी जब शिक्षक बने थे तो वो व्याकरण पढ़ाते थे, तो व्याकरण में हर बार वो भगवान को ही जोड़ करके बताते थे बच्चों को। तो इस प्रकार से ये लैकिंग है, जो हम देखते हैं कि बचपन में ही जो माता पिता, दादा दादी जो है बच्चों को वो पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब चीजों से अनेक संदर्भ सुनाते थे, और हर रात को जब बच्चा सोता था तो कुछ न कुछ सुन करके, कुछ सीख करके सोता था, और बार बार सुनते सुनते वही शिक्षाएं हमेशा उसके इर्द गिर्द रहती थी, हमेशा वो सोचता रहता था, और जिससे क्या होता था कि आगे चल के वो शिक्षाओं को याद रखता था, और जीवन में एक अच्छा चरित्र बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी उस चीज की। आज समय नहीं है लोगों के पास, आज तो सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं ना। तो बच्चा के पास अपना फोन है, पर्सनल फोन, उसमें अपने दुनिया में है वो। माता पिता के पास अपने अपने फोन है, अपना संसार है। तो बहुत ही ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति है। इसलिए जो भी डिवोटीज हैं, डिवोटीज इन बातों को समझते हैं, तो इसलिए
कम से कम जो डिवोटीज हैं वो तो समझते हुए ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें अपने जीवन में। फिर हम बात करते हैं स्त्री। तो ये सारे राजा के कर्तव्य के अंतर्गत ही आता था। राजा मतलब लीडर, जो भी, एक टीचर भी वो लीडर हो सकता है, एक इंजीनियर भी वो लीडर हो सकता है, एक घर का जो मुखिया है, जो सीनियर सिटीजन है या वृद्ध व्यक्ति हैं वो लीडर हो सकते हैं। तो इन सब का उत्तरदायित्व था। तो स्त्री जो है उनका भी प्रोटेक्शन नहीं है, सुरक्षा नहीं है। इक्वल राइट्स के लिए कई बार युद्ध चल रहा है, समान अधिकार, लेकिन स्त्री को तो और भी ज्यादा अधिकार है, और भी ज्यादा सम्मान है हमारे वैदिक काल में। मातृवत परिदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि हर स्त्री जो है वो हमारी माँ के ही समान है। तो ये दृष्टिकोण वैदिक काल में था और इसकी वजह से सब माँ के समान देखते हुए वो रिस्पेक्ट बना रहता था। लेकिन आज का समाज जो है उस कल्चर को भूल गया है और कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस समाज में, शोषण हो रहा है। इसलिए इक्वल राइट से भी ज्यादा राइट जो है हमारे वैदिक काल में दिया जाता था। तो सुरक्षित नहीं है कोई भी, है ना। को हम कहें तो एक 16 साल का बच्चा जो है पूरे संसार में भ्रमण कर सकता है, लेकिन एक महिला जो है, एक लड़की जो है वो भ्रमण नहीं कर सकती है, क्योंकि सुरक्षा नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए हमें उस वैदिक काल के जो भी कल्चर है उसको फिर से रिवाइव करना होगा, तभी इस समाज में हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो सारी जो स्त्री है उनको भी उन काल का जो कल्चर है उसको रिवाइव करना होगा। किस प्रकार से हम देखते हैं कि भागवतम में ही वर्णन है पहले स्कंद में कि जब भगवान लौट रहे हैं द्वारिका, तो कैसे सभी जो हैं द्वारिका की जो महिला हैं वो छत पे ही चढ़ के देख रही हैं। लेकिन आज के समय में तो पहले आगे कर दिया जाता है। चाहे हम कुछ भी देखें, हम विज्ञापन भी देखते हैं तो वहां पे किसी स्त्री को ही ले आकर के खड़ा कर दिया जाता है। और स्त्री को तो लग रहा है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज में एक शोषण होने का कहीं ना कहीं बढ़ावा ही मिल रहा है इससे। कई सारी प्रथाएं चलती थी। उस समय इतना फ्रीडम था, स्वयंवर होता था जहाँ पे स्वयं ही वर को चुना जाता था। स्वयंवर हम देखते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में, फिर सीता मैया के स्वयंवर में ऐसी ऐसी प्रथा थी। तो ये अधिकार, ये फ्रीडम था उस समय। सती प्रथा, जिसको आगे चल के गलत तरीके से लिया गया। सती प्रथा में जो अगर पति शरीर छोड़ देते थे तो उनकी पत्नी जो है वो स्वेच्छा से चाहे तो वो अग्नि में उनके साथ प्रवेश करती थी। ये इम्पोज्ड नहीं था, फोर्सफुल नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात थी कि उस समय जो प्रेम होता था पति पत्नी का, तो पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती थी। इस प्रकार से वो प्रेम में वो जो है स्वेच्छा से वो अग्नि में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन आगे चल के उसको
गलत तरीके से लिया गया, इम्पोज किया गया जबरदस्ती। तो इसलिए सबके लिए कुछ कोड्स हैं, कुछ नियम हैं, जिसको अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं समाज में डिस्टर्बेंस होगा ही। वृद्ध व्यक्ति की हम बात करते हैं, आज जो है वृद्ध वृद्ध व्यक्तियों को कहीं और ही अलग से कहीं आश्रम बना के वहाँ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो अब किसी काम के नहीं रह गए। ऐसा मानना है आज के आधुनिक लोगों का। तो इस प्रकार से वो रिस्पेक्ट जो है हम खो चुके हैं। तो देखिए वृद्ध व्यक्ति का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनके होने से जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। एक दिन मैं घर पे था आज से 2-3 साल पहले, तो एक साथ बैठे थे, पिताजी भी बैठे थे और कुछ और लोग भी थे हमारे। तो बातों-बातों में अब पिताजी एक बात कह रहे थे कि एक बार जब वो पुलिस में थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो जब वो ड्यूटी में थे तो उस समय एक और पुलिस उनके पास आए और वो काँप रहे थे बहुत। ऐसा मत सोचिएगा कि डर गए हैं, कहीं गोली-वोली चली है, भग गए हैं। काँप इसलिए रहे थे कि उनको बहुत तेज़ फ़ीवर आ गया था उस समय। तो पिताजी ने उनको कहा कि आप यहाँ लेटिए और उन्होंने उनको अजवाइन अजवाइन लेकर के और इतना अजवाइन लेकर खिला करके उनको सुला दिया। और फिर जब वो कुछ देर बाद अजवाइन खाने के बाद 3-4 घंटे बाद जब थोड़ा उठे तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। तो मतलब उस समय काँप रहे थे और अभी जो है वो खा कर के बिल्कुल खड़े हो गए और बिल्कुल नॉर्मल हो गए। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर तो हमें नहीं बताते हैं कि अजवाइन खा लीजिए या इस तरह की चीज़ों को सेवन कीजिए तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, इनमें से तो एक छोटा-सा ये उदाहरण था। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है। किस प्रकार से पहले कुछ समय पहले किसी बीमारी का इलाज घरेलू तरीके से हो जाता था। कुछ पत्ता तोड़ के किसी ने दे दिया, पीस करके दे दिया या लगा दिया कहीं या माथे में बाँध दिया, हल्दी दे दिया। ऐसे अनेक चीज़ें जो हैं, वो आज के समय में हमें पता ही नहीं। हमें खाँसी होता है, तो हम चले जाते हैं मेडिकल शॉप पे, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर इतने बड़े पर्चे में वो चेक करके लिख देते हैं दवा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है जाते हैं हमें नहीं पता चलती है, क्योंकि उस ट्रेडिशन को हम नहीं अपना रहे हैं। तो वृद्ध व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो ट्रेडिशन जो है, कैसे पहले काम होता था, उसके बारे में पता चलता है। तो एक छोटा-सा हम स्टोरी सुना रहे हैं आपको फिर। क्षमा चाहते हैं, मुझे लग रहा है समय अभी थोड़ा है। तो एक बार कोई लड़की वाले थे और उनको जाना था कहीं, उस लड़की के विवाह के लिए कहीं जाना था देखने के लिए लड़के को, और उस लड़की के घर वाले जो हैं सभी जा रहे थे, लेकिन उस लड़की के दादाजी को नहीं ले जा रहे थे। मैंने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, घर में ही रहेंगे। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति बोल रहे थे, उनकी इच्छा थी जाने की, कि जाना चाहिए मुझे भी, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन फाइनली किसी भी प्रकार से इन किन प्रकारेण
वो जो है वृद्ध व्यक्ति उनके साथ हो लिए और पहुंच गए। तो दोनों लड़के के पक्ष के लोग और लड़की के पक्ष के लोग आमने सामने बैठे और उनके बीच में कुछ चर्चाएं शुरू हुई। तो लड़के वालों ने कहा कि शादी तभी संपन्न हो पाएगी या फिक्स होगी यदि आप हमें समुद्र भर करके घी देंगे। ऐसा भी कोई मांगता है क्या? समुद्र भर के घी कैसे हो सकता है? अब लड़की वाले सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। बहुत समस्या हो गई उनके लिए। कुछ देर बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वृद्ध व्यक्ति जो दादाजी थे लड़की के, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम समुद्र भर के घी देंगे, लेकिन पहले समुद्र का पानी तो खाली कीजिए, तो हम दे देंगे। इस प्रकार से वो बच्चे वाले समझ गए और रिश्ता पक्का हो गया। तो देखिए, अनुभव उस वृद्ध व्यक्ति का कितना काम आया। इसीलिए उनका भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आज के बच्चे भी सुनते ही नहीं है वृद्ध व्यक्ति के, वो घर में रहते हैं, चिल्लाते हैं। चिंटू चिंटू जो है अपने काम में लगा हुआ है, फोन में लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे समाज की दुर्दशा है, क्योंकि हम सारा ट्रेडिशन कल्चर को भूल चुके हैं, मॉडर्न स्मार्ट मैन हो चुके हैं। ब्राह्मण की बात तो हम कर ही रहे थे। ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, क्योंकि पूरा समाज जो है उसको मार्गदर्शन देने वाला है ब्राह्मण। तो इसलिए अगर ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा तो उससे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जो है अपने कर्तव्य को पालन करते रहेंगे। और गाय माता, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं गायों से। गायों के नाम पे ही आप सोचिए, गोकुल, गोविंद, गोलोक, ये सारे नाम भी पड़े। लेकिन जो गाय की इतनी सुरक्षा होनी चाहिए, जिनका इतना सम्मान होना चाहिए, आधुनिक समय में जो है गाय का उतना ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उतना ही कत्ल खाने में भेजा जा रहा है। मशीनों से दूध निकाला जाता है। तो लोगों को पता नहीं है कि दूध निकालने का क्या, गाय जो है किस प्रकार से अधिक दूध दे सकती है। धीरे धीरे वो भी कल्चर मिस कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि बछड़ा बछड़ी जो होती है सामने होती है, वो दूध पहले पीती है, तो उसके बाद गायों के थन में और दूध आता है और अधिक दूध दे सकती है गाय। लेकिन आज जो है इतने खड़ूस लोग हो गए हैं कि उनको लगता है कि मशीन से कितना भी दूध निकाल लेंगे, और जब गाय दूध देना बंद करती है तो फिर उसे भेज देते हैं। तो गाय हमारे हर तरह से उपयोगी है ना। चाहे उसका मल भी क्यों ना हो, वो भी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। मल मूत्र से भी दवाएं बनती है, कितना उसका यूज होता है घर का, और लेपन किया जाता है घर में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी अज्ञानता की वजह से हमारा समाज जो है उन कल्चर को खो बैठा है। 3-5 चीजों की सुरक्षा होनी चाहिए, और इसमें एक राजा का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, योगदान है। और जहां भी इनमें से किसी का भी सुरक्षा में कमी होती है तो निश्चित रूप से समाज की दशा जो है वो बिगड़ती है। हरे कृष्णा। तो आगे पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है अभी थोड़ा समय है तो एक श्लोक और ले सकते हैं हम। 12 नंबर श्लोक।
को वृच्छत्तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। हरे कृष्ण। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तात्पर्य, समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान श्री कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतः श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के संपूर्ण कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का निस्संदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे आदेशों को श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में ऐसे अज्ञानी मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अंकित कर दिया गया है, जो उच्च पदों पर स्थापित हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ जो है उस बैल के जो धर्म के प्रतीक हैं, उनके 3 पैरों पे प्रहार करके अब चौथे पैर पे भी प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। परीक्षित महाराज पहुंचे हैं उसी समय और उनको रोक रहे हैं। सोच रहे कौन है ऐसा जो व्यक्ति जो है शूद्र का कार्य कर रहा है, कि वेशभूषा तो बहुत ही राजा जैसे पहना हुआ है, लेकिन शूद्र का कार्य कर रहा है, कौन है? उनको उस समय रोक करके धमकाते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे राज्य में ऐसे निर्दोष जीवों पे इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। आप सोचिए कहाँ परीक्षित महाराज किस प्रकार की सोच और अपने कर्तव्य के प्रति जो उनका निष्ठा है, और कहाँ आज जो लीडर से जो है वो गायों को, बैलों को, भैंसों को वो भेज रहे हैं कटवाने के लिए। जमीन आसमान का अंतर है विचारों में। तो 3 चीजें जो हैं वो तो नष्ट हो चुकी हैं। जो 3 पैर जो है उसमें एक दया की भावना नष्ट हो चुकी है, तपस्या नष्ट हो चुकी है, स्वच्छता नष्ट हो चुकी है, और चौथा पैर जो अभी टूटने ही वाला है वो है सत्यता। ऐसा कहा गया है कि 3 चीजें तो पहले ही नष्ट हो चुकी हैं, सत्यता थोड़ी बहुत रह गई है कहीं कहीं, और वो भी कलयुग में नष्ट ही होते जा रही है। तो इसलिए वहां पे परीक्षित महाराज पूछते हैं उस बैल से, पहले तो उस कली तो बाद में पता चला कि वो कलयुग है। पूछते हैं कि कौन है आप, इस प्रकार से हत्या क्यों कर रहे हैं? फिर उस बैल से पूछते हैं आपके साथ ऐसा कौन हो रहा है, क्या कारण है? बैल जो है जो बोलते हैं कि मुझे स्वयं ही पता नहीं है कि मेरे इस दुख का कारण कौन है। अब देखिए, अगर हमें कोई प्रहार कर रहा है और हमसे कोई पूछे कि कौन प्रहार कर रहा है, कौन आपके दुख का कारण है, तो तुरंत हम दिखाते हुए बोलेंगे कि यही है। लेकिन वहां धर्म के प्रतीक बैल बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है,
मेरे इस दुख का कारण कौन है? बोलेंगे, कोई बोलते हैं कि समय जो है वो दुख का कारण है हमारे। कोई बोलते हैं कि प्रकृति जो है वो दुख का कारण है हमारे। कोई बोलते हैं हमारे कर्म जो है वो दुख का कारण है। कोई बोलते हैं कि भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो, जो सब कुछ के कारण है, सर्व कारण कारणम, वो कारण है। इसलिए ये सारी चीजें हैं और मुझे पता नहीं है कौन कारण है, इसलिए आप खुद ही समझ जाइए। परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि कोई साधारण जीव नहीं है, धर्म के ही प्रतीक हैं, धर्म है ये। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि गलतियां अगर होती हैं, कोई गलती करता है तो निश्चित रूप से वो तो दोषी है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर उस गलतियों को कोई फैलाता है, जो आइडेंटिफाई करता है तुम्हारे अंदर ये गलती है, ये दोष है, तो उसको भी दोष लगता है। तो इसलिए न तो गलती होनी चाहिए, और गलती हो गई तो उसका बढ़ावा नहीं होना चाहिए। तो एक समय परीक्षित महाराज नहीं, युधिष्ठिर महाराज से एक लोग प्रश्न पूछते हैं, अनेक प्रश्न पूछते हैं, और इस कलयुग के लक्षण के बारे में ही वो 5 चीजें पूछते हैं। वो बोलते हैं कि इस युग में एक बड़ा घड़ा है, मिट्टी का बर्तन, और उस घड़े से कुछ छोटे छोटे जो बर्तन हैं उसमें पानी भरे जा रहे हैं, और फिर उस छोटे छोटे बर्तनों से इस बड़े वाले घड़े में भरा जाता है, तो पानी कम हो जाता है। पहले वो बड़ा वाला घड़ा जो है भरा था, लेकिन अब पानी जो डाला गया है वापस कम हो गया है। फिर पूछते हैं कि इस कलयुग में जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं, यानी कि मतलब जो डाढ़ है, जैसे खेत में हम डाढ़ लगाते हैं ना, खेत की रक्षा के लिए, लेकिन अब डाढ़ ही जो है खेत को बर्बाद कर रही है। ये दूसरा चीज पूछते हैं। तीसरा चीज पूछते हैं कि गाय जो है वो बछड़े को खा रही है, अपने बच्चे को ही खा रही है, क्या है ये? फिर चौथा चीज पूछते हैं कि सुई के नोक से हाथी बाहर निकल चुका है, लेकिन उसका पूंछ जो है वो फंस गया है, पूंछ ही नहीं निकल पा रहा है। और पांचवा चीज कहते हैं कि एक बहुत पतली डोरी, रस्सी से पहाड़ को काट कर, रौंद कर उसे पाउडर बना दिया जाता है। ये 5 चीज पूछते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब समझाइए, ये कलयुग के लक्षण है। आप लोग को याद रहा ये 5 चीज? नहीं याद रहा तो फिर कोई बात नहीं, ये भी लक्षण है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कला अस्मिन युगे जना मंद से मंद मत्यो मंद भगवदिता। हमारा दोष नहीं है, ये समय का दोष है कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, इसलिए दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो ये 5 चीजें जो है, पहली चीज जो उन्होंने कहा घड़े वाली बात, तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि एक पिता जो है वो पाल पोस करके अपने 4 बच्चों को, 5 बच्चों को बड़ा करता है और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करा देता है, लेकिन वो पांचों चारों बच्चे मिल करके भी उस एक पिता की देखभाल नहीं कर सकते हैं। ये कलयुग का लक्षण है।
सही है कि नहीं? भगवान पिक्चर को याद कीजिए, अगर देखा होगा आप लोगों ने तो सही दिखाया था। तो सही बात है, 5 बच्चे को बड़ा कर दिया किसी पिता ने, लेकिन 5 बच्चे जो है मिल करके भी वो नहीं रख सकते ध्यान पिता की। फिर दूसरा है कि गाय बछड़े को खा रही है। आज आधुनिक समय में आप देखेंगे कई अलग-अलग देशों में गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है। पहले ही आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है कि लड़का है या लड़की है। और इस प्रकार से बच्चे को मार दिया जाता है गर्भ में ही। तो जो धार्मिक धर्म अवृद्धो कामोऽस्मि भगवान बोलते हैं कि जो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पे जो बच्चों का जन्म होता है वो भगवान सैंक्शन करते हैं, लेकिन जहाँ पे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दूसरे का शोषण हो रहा है तो वहाँ जो है केवल इंद्रिय तृप्ति ही है। तो वहाँ पे बच्चों को मार दिया जाता है, जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न का जवाब दिया। तीसरा था किसको याद है? दाढ़ जो है, खेत में दाढ़ लगाया जाता है खेत की रक्षा करने के लिए, लेकिन दाढ़ ही बर्बाद कर रहा है खेत को। इसका मतलब ये है कि जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं। जैसा कि हम लीडर्स की बात कर रहे थे आधुनिक समय में, अब उनका कर्तव्य है प्रजा का देखभाल करना, उनकी जो नीड है, जो उनकी जो कंसर्न है, जो भी चीजें उनकी आवश्यकता की हैं उसको पूरा करना, जिससे कि वो ईश्वर भगवान के मार्ग पे चल सके। लेकिन कौन लीडर है ऐसा? लीडर स्वयं ही भगवान के पथ से विमुख है, तो और लोगों को क्या भगवान की ओर ले जा सकता है? कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो थोड़ा आध्यात्मिक विचार के लीडर हैं आज भी। तो इस प्रकार से रक्षक जो है वो भक्षक बन गए हैं, वही खा रहे हैं लोगों को, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। चौथा था हाथी, सुई के नोक से बाहर निकल गया है, पूंछ फंस गई है। तो बड़े बड़े जो माफिया हैं, डाकू हैं, वो जो है पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे जो आ, क्या बोलते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे जो एरुआ गेरुआ लोग हैं, छोटे छोटे चोर डकैत, उनको पकड़ के जेल भर दिया जाता है कि जेल में जगह ही नहीं है, भरा पड़ा है बुलंदशहर का जेल, तिहाड़ जेल। लेकिन बड़े बड़े जो माफिया डॉन है ऐसे ही सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, तो हाथी निकल जाती है, पोंछ को फंसना पड़ जाता है, तो क्या होगा? तो जब तक जगाई मधाई का उद्धार नहीं होगा तब तक बाकी अन्य जो है उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो जगाई मधाई को पकड़ना पड़ेगा। और पांचवा जो है डोरी, पतली सी डोरी, उससे एक पहाड़ को चूर करके पाउडर बनाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लोग यही समझते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब है बहुत तपस्या करना, आंख बंद करके ऐसे इस मुद्रा में बैठे रहना, कभी सर ऊपर कर देना, पैर नीचे कर देना, कभी एक टांग पे खड़े हो जाना, कभी कई दिनों तक व्रत रह करके अन्य प्रकार से विधियों का पालन करना, ये है आध्यात्मिक जीवन। उनको कहा जाता है कि जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड हियर। उनको समझ में नहीं आता है, इतनी साधारण से बोलते हैं ये क्या भक्ति है,
ये हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से भक्ति हो जाएगा। तो उनको पता नहीं कि देखने में ये हरे कृष्णा महामंत्र केवल बोलना है, सुनना है, इतना आसान है। जिस प्रकार से वो डोरी जो है देखने में इतनी पतली, सोच भी नहीं सकते कि वो पहाड़ को कैसे तोड़ सकती है, पाउडर बना सकती है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे पहाड़ जैसे जो कर्म है, जो पाप कर्म है, सबको तोड़ करके, चूकना-चूर करके उसको पाउडर बना सकती है। इतनी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र पिता नियमिता स्मरणे न काला। भगवान जो अपने निज शक्ति को उसमें प्रवेश कराए हुए हैं। अभिनत्वा नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। कम से कम हमें थ्योरेटिकल समझते हुए और हमें अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे 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 करते करते, करत करत अभ्यास, जड़ मत होय सुजान। धीरे धीरे अभ्यास करते करते होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। इस चीज को रियलाइज करेंगे कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। तो ये भगवान का नाम इस कलयुग का धर्म है। कलि काले नाम बिना और नहीं धर्म। तो नाम के बिना और कोई भक्ति, धर्म, कोई विधि रिकमेंडेड नहीं है इस कलयुग के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्त्यो 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 गतिर अन्यथा। और कोई उपाय नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 शब्दों से बना हुआ है, इति सुरस्कम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, इस कलि के सभी कल्मषों को नाश करने वाला ये हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, प्रयास करते हैं, ईमानदारी से हम रोज नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हुए जप करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस कलयुग के कल्मष से बच पाएंगे और अंततोगत्वा हम शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचते हुए भगवान के धाम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम, वहां शुद्ध होकर के पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से यह हरे कृष्ण महामंत्र जो है, यही कलेर दोष निधि राजन एक वस्ति महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। एक ही महान गुण है इस कलयुग में। चाहे हम इतना दोष के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक गुण है जो और किसी युग में नहीं दिया गया, क्योंकि हम बहुत ही कई जन्मों से फेल होते हुए आ रहे हैं, अलग अलग युगों में फेल होते हुए इस कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। तो भगवान ने सोचा है कि इनका भी उद्धार करना निश्चित है, इसलिए बहुत सरल हमें कोर्स दे दिया है, सिलेबस दे दिया है। केवल बोलो हरे कृष्णा महामंत्र, बोलते बोलते उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी को कोई कुछ कहना है, कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। जिनका भी कोई प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बोल सकते हैं, जिनको भी पूछना है उनका नाम बता सकते हैं। जयश्री माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। जयश्री। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्ण जी और प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक थोड़ा अजीब सा प्रश्न है। एक्चुअली मैं कई दिनों से एक प्रश्न है जो मुझे परेशान कर रहा था, उसके लिए मैंने है ना वाल्मीकि रामायण भक्ति विकास महाराज की बुक भी पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग है।
जैसे जब हम दिवाली में देखते हैं, अभी दिवाली में सभी लोग जो पूजा करते हैं वैष्णव जन को छोड़ के, जो पूजा में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का प्रथा चल गया है, तो वो कैसे हुआ प्रभु जी? क्योंकि इसका वर्णन तो कहीं पे भी नहीं है, मतलब जहां तक मैंने पढ़ी है प्रभु, बाकी आप लोगों को ज्यादा मालूम है, तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे प्रभु कि ये कैसे हुआ कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की प्रथा चली आई, जबकि हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी अयोध्या लौटे थे तो दीप प्रकाश किया था हम लोगों ने। तो ये प्रथा कैसे आई और इस तरह से कैसे चलन में आ गया प्रभु? थोड़ा सा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, अच्छा प्रश्न है आपका। ये तो हमें नहीं बता सके किसने पहली बार शुरुआत किया ऐसा, लेकिन निश्चित रूप से दिवाली का दिन जो है वो भगवान रामचंद्र लौटे हैं तो उनके स्वागत में ये त्योहार मनाया जाता है। और साथ ही साथ दूसरा एक और भगवान की लीला हुई है, बहुत प्रचलित लीला, जो ओखल बंधन लीला है, दामोदर लीला है, वो भी उसी दिन संपन्न हुई। तो इसलिए रात में भगवान सुबह उठ करके जब माखन चोरी मतलब खाते हैं, खिलाते हैं, फोड़ते हैं सब कुछ, उसके बाद यशोदा मैया उनको पकड़ना चाहती हैं, पकड़ते पकड़ते बांधते बांधते वो शाम हो चुका है। फिर उसके बाद वो भगवान जाते हैं ओखल को लेकर के, फिर दोनों वृक्ष को गिराते हैं, उनका उद्धार करते हैं, तो रात हो गई है। तो सब लोग देखने के लिए आए, तो रात हो चुकी थी, तो ब्रजवासी लोग आए देखने के लिए क्या हुआ, इतनी आवाज आई थी। तो सब लोग घर से टॉर्च लैंप लेकर आए थे देखने के। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से हम वो सेलिब्रेट करते हैं, भगवान को दीपक दिखाते हैं उस दिन। अब पूरे कार्तिक महीने में ही दिखाते हैं, लेकिन विशेष उस दिन की वजह से पूरे महीने में भी हम सेलिब्रेट करते हैं उसको। लेकिन लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा, ये तो एक प्रकार का लोगों ने बना ही दिया है, अपने मनोधर्म ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है। निश्चित रूप से लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा होनी चाहिए, केवल लक्ष्मी की नहीं। तो क्योंकि लोगों को लक्ष्मी से मतलब है, लोगों को तो धन संपत्ति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, इसलिए वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए कि लक्ष्मी जो है नारायण के बिना चंचल है, वो टिक नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी के जो सवारी हैं वो उल्लू हैं, और जो नारायण की सवारी जो है वो गरुड़ है। तो यदि केवल लक्ष्मी की अगर हम पूजा करें, नारायण की पूजा नहीं करें, तो फिर उल्लू का आशीर्वाद मिल जाएगा आपको, उल्लू बन जाएंगे। इसलिए नारायण को भी रखना जरूरी है, क्योंकि गरुड़ उनकी सवारी है, और गरुड़ जो है बुद्धि के प्रतीक है। तो गरुड़ से हमें बुद्धि मिलेगी। अगर लक्ष्मी आ रही है तो किस प्रकार से बुद्धि पूर्वक उसको लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, यदि हम लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करते हैं। तो क्यों शुरू हो गया, मनोधर्म है, लोगों ने बना दिया, लेकिन क्या करना चाहिए ये जानना महत्वपूर्ण है। तो अब से हम जान चुके हैं कि लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा होनी चाहिए, इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करनी है, और साथ ही साथ और लोगों को भी बताना है। गणेश की पूजा लोग ऐसे समझते हैं कि ऑस्पिशियस होता है। कई बार श्रील प्रभुपाद ने भी इस बात को कहा, ठीक है कोई बात नहीं है, गणेश की पूजा कर रहे हैं कोई ऑस्पिशियस शुभ के लिए, लेकिन अगर कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उसमें तो सब शुभ निहित है, जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई गणेश की पूजा कर रहे हैं शुभारंभ करने के लिए, फिर फाइनली कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। आत्मा दर्शनी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो प्रकृति के जो गुण हैं, हमारे 3 गुण हैं, वो कलयुग के ऊपर भी प्रभाव होते हैं कि नहीं? कलयुग के ऊपर प्रभाव होते हैं कि नहीं? यस प्रभु। अच्छा, कलयुग तो
इन 3 गुणों के माध्यम से, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण हैं, भगवान की शक्ति है, और कलयुग भी कौन है? भगवान की शक्ति है। तो इन 3 गुणों के माध्यम से जो है कलयुग हमें नचाता है, कभी तमोगुण के अंदर, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, तो कभी अलग अलग प्रोपोर्शन में इनकी ही मात्राएं होती हैं। तो कलयुग इन तीनों डोरी अर्थात इन तीनों गुणों के माध्यम से ही जीवों को नचा रहा है। इसलिए कहा गया है क्या कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो ये जो प्रकृति है या कलयुग है, भगवान की ही शक्ति है, लेकिन इसको पार कर पाना कठिन है जरूर। लेकिन यदि हम माया में तम तरंती थे, यदि हम भगवान का शरण लेते हैं तो निश्चित रूप से कलयुग के प्रभाव अर्थात इन 3 जो प्रकृति के गुण हैं उसके प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि 3 गुणों से ऊपर उठो, त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। तो निश्चित रूप से भक्ति जो ये प्रोसेस है, ये हमें तीनों गुण से ऊपर उठा करके शुद्ध सत्व तक हमें पहुंचाने वाली है। तो भक्ति करेंगे तो कलयुग के प्रभाव, इन 3 गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और किन्हीं की डिवोटीज का कोई प्रश्न है? प्रभु चैट में क्वेश्चन है। एक मिनट। What is the purpose of human life? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य रोज हम सुबह बोलते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम। क्योंकि जिस प्रकार से मछली जो है वो पानी में रहती है तो अपने स्वाभाविक स्थिति में होती है, यदि पानी से बाहर निकालते हैं और उसको अनेक चीज हम सप्लाई कर दें और व्यवस्थित कर दें तो भी वो मछली प्रसन्न नहीं रह सकती। इसलिए सच्चिद आनंद हमारी स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति सच्चिद आनंद। इसलिए सच्चिद आनंद स्वरूप जो है उनके संपर्क में रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे और स्वाभाविक स्थिति में रहेंगे। उनसे दूर जाएंगे तो हम इस संसार में भटकेंगे और अनेक कष्टों को झेलते हुए पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम घूमते रहेंगे। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को रिवाइव करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधिक होना है। श्रवण आदि सिद्ध चित्त करे उदय, जो नित्य सिद्ध है हमारे हृदय में, लेकिन अलग आवरणों से, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य अनेक चीजों से वो आवरण में ढका हुआ है। इसकी वजह से हमें दिख नहीं पा रहा है, हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय। श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन स्मरण अलग अलग जो विधि है नवविधा भक्ति, उसका पालन करते हुए उस कृष्ण भावनामृत को हम फिर से जागृत कर सकते हैं। और जब जागृत होगा हम स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, टू एस्टेब्लिश, रीएस्टेब्लिश और लॉस्ट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी 1-2 प्रश्न और हैं, ले सकते हैं क्या अभी? वैसे समय तो हो गया है। आप जैसा बताएं प्रभु जी। तो ले लेते हैं। श्रुति माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रुति माता जी। श्रुति माता जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। ठीक है। मृदु भाषिता माता जी आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दी आपने, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरा छूट भी गया, लेकिन प्रभु जी फिर से क्लास होगी तो फिर से ज्वाइन जरूर करेंगे। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं भगवान की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से पूरा दिन हरे कृष्ण महामंत्र मतलब माला होने के बाद भी काम करते करते रटती रहती हूँ, चलता रहता, अब तो आदत सी पड़ गई है। पर प्रभु जी इधर 1-2 हफ्ते से मेरा बहुत मन होता है, मतलब पूरा दिन सिर्फ श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटने का, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र रटते रटते जैसे अब रहता है कि कुछ देर बस श्री राधा, सिर्फ राधा रानी को याद करूं, सिर्फ राधा रानी को याद करूं, राधा रानी की तरफ लगाव होता जा रहा है प्रभु जी। तो मतलब इसका बताइए प्रभु जी, क्या महामंत्र तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ श्री राधा रट रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है प्रभु जी? प्लीज मुझे जरूर जवाब दीजिए प्रभु जी। देखिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र भी हम बोलते हैं तो हरे भी तो राधा रानी ही है। तो क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं या जो भी हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं, उनके माध्यम से हमें ये महामंत्र मिला है, तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र को ही करने के लिए। लेकिन अगर श्री राधा भी अन्य समय में बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का भी उच्चारण होना चाहिए, नियमित रूप से उसको भी हमें करना चाहिए। अगर श्री राधा आप बोल रहे हैं, केवल श्री राधा, तो निश्चित रूप से लाभ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो वर्तमानाचार्य हैं, जो वैष्णव पद्धति है, उसके अनुसार क्या रिकमेंडेटेड है, तो उसके अनुसार हमें किस पे हमें करना ही चाहिए। कुछ नियम होते हैं, उसको हमें करना ही चाहिए। ठीक है माता जी, तो ऑल द टाइम आप जरूर मंत्र बोलते रहिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भी जरूर बोलिए। श्रुति माता जी, आप प्रश्न पूछना चाहेंगे अपना, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अरे तो आवाज आ रही? हाँ, थोड़ा सा और तेज बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे अपने कोई रिलेटिव दूर है और किसी प्रॉब्लम में है। माता जी थोड़ा आपकी और आवाज बहुत लो आ रही है, आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा तेज बोलने का। अब आ रही है आवाज? जी हेलो हाँ जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ऐसा है, मेरा क्वेश्चन था कि हमारे कोई रिलेटिव जैसे दूर है और किसी प्रॉब्लम में हो, तो हम चैंटिंग करके मतलब उनके लिए दुआ करें तो पहुंच जाएगी? ओके, सॉरी, कान अपने कान के पास लगा के सुन रहा था मैं। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि जैसे कोई हमारे रिलेटिव है, दूर हैं, और उनके लिए प्रार्थना दुआ करें तो पहुंच जाएगा कि नहीं, यही प्रश्न है ना आपका? जी प्रभु जी, यही प्रश्न है इनका। निश्चित रूप से पहुंचेगा माता जी। हम तो हम पितरों को अर्पित करते हैं, पितृलोक में पिंड दान करते हैं, इस लोक से किस लोक में पहुंच जाता है। तो निश्चित रूप से भगवान की इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी पोस्टमैन की व्यवस्था है, सब एटीएम पेटीएम सब कुछ चलता है, फोन पे सब कुछ चलता है। तो किसी भी माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, कहीं भी पहुंच सकता है ना। तो इस संसार की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं किसी लोक में पहुंच जाएगा। तो उनके लिए भी प्रार्थना कर सकती हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कहीं, और जो है इस संसार में, तो उनके लिए भी प्रार्थना कर सकती है। ठीक है, निश्चित रूप से पहुंचेगा। हरे कृष्णा। एक अंतिम प्रश्न है प्रभु जी, चैट पे आया है, तो वो भी लेके फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। प्रभु जी बहुत ज्यादा इमोशनल है तो उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बहुत ज्यादा इमोशनल है तो उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इमोशनल होना तो निश्चित रूप से हर एक मनुष्य का एक ये एस्पेक्ट है ही, क्योंकि हम सभी इमोशनल बीइंग हैं। लेकिन साथ ही साथ इमोशनल किस लिए हो रहे हैं,
उसका भी हमें पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किस चीज के लिए हो रहे हैं। अगर हम भगवान के लिए हो रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए हो रहे हैं इमोशनल, जिस प्रकार से लक्ष्मण है, हनुमान है, वो लोग सेवा के लिए भगवान के लिए इमोशनल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं भरत जो हैं। तो वो अगर भगवान के लिए इमोशनल होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिक चीजों के लिए इमोशनल होना ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा होना ठीक नहीं है। तो कम करने के लिए उस भौतिक चीजों में जो आसक्ति, जो इमोशन है, उसको हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि वो इमोशन जो है खत्म ना हो, बस वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए भगवान की सेवा में। वही वही क्रोध, वही हंसी या जिस प्रकार का भी इमोशन है, वही हम भगवान की सेवा में उसको हम इंगेज करते हैं, तो वो इमोशन जो है वो अच्छा होता है, वो ट्रांसडेंटल हो जाएगा फिर। तो इसलिए इमोशन होना तो निश्चित ही है, होना ही है, क्योंकि पत्थर नहीं है, मनुष्य में इमोशन होता ही है। लेकिन किसके लिए इमोशन हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? वो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, या जो पराशक्ति है उसके लिए, या अपराशक्ति है, ये चीजें हमें देखनी होगी। तो जड़ से हमें चेतन की ओर उस आसक्ति को, उस इमोशन को हमें लाना होगा। और इसका विधि यही है कि हम अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुने, भगवान का कीर्तन करें, तो वो इमोशन जो है वो धीरे धीरे भगवान से जुड़े जाएंगे हमारे। ठीक है। हरे कृष्णा। एक प्रश्न और आया प्रभु जी चैट में, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। कृष्ण प्रेम का क्या मतलब होता है? कृष्ण जी की पूजा याद करना या फिर हेल्पिंग अदर्स गेट क्लोजर टू कृष्णा? कृष्ण प्रेम का मतलब यही हुआ कि कृष्ण जो कह रहे हैं उसका हम पालन करें, यही है कृष्ण प्रेम। हम जिससे प्रेम करते हैं, वो जो भी कहते हैं उसका पालन करते हैं कि नहीं, उसको करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण से प्रेम होने का मतलब है कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है, उन बातों को अगर हम पालन करते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो निश्चित रूप से वो कृष्ण से प्रेम ही है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम का मतलब यही हुआ कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्यों को करना, लेकिन उसके लिए जानना होगा कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, और उसको जानने के लिए साधु, गुरु, शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि वही बताते हैं कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे। इसलिए उनकी शरण में आकर के हम जान सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज का सेशन समाप्त करने से पहले हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और आशा करते हैं कि जो भी मैंने चर्चा करने का प्रयास किया, अगर कोई त्रुटि होगी तो उसमें हमें क्षमा कर दीजिएगा, और जो भी कुछ अच्छा आपको लेसन मिले होंगे, तो ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु, एंड कमिंग फॉरवर्ड हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज। हरे कृष्णा। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे आपसे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।